दूसरी शादी, द बिग क्वेश्चन मार्क। सो आप दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं? इट्स अ क्वेश्चन दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस। Second marriage is a loaded topic in India, no doubt. It comes with its own set of challenges and societal judgments. ये बिल्कुल वैसी ही स्पाइसी बिरयानी है जो सबको पसंद तो है, पर उसके बारे में फुसफुसाते ही हैं। Is it even allowed? Legally speaking, the rules can be quite complex. चीजें उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जितनी कि एक बॉलीवुड फैमिली ड्रामा। The legalities can be a maze. कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, illegal as can be. They believe it's against the law. दूसरे लोग दावा करते हैं कि ये ठीक है, depending on your religion and situation. लेकिन सही कौन है? The debate is endless. Fasten your seat belts, folks. हम जा रहे हैं Indian marriage law की wild world में. It's a journey through a labyrinth of rules and traditions. Get ready for some serious saas bahu drama, legal style. The stakes are high and the drama is real. वन मैरिज एट अ टाइम प्लीज। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, इंडिया में आप स्पाउसेस कलेक्ट नहीं कर सकते जैसे आप क्रिकेट ट्रॉफीज कलेक्ट करते हैं। बेसिक रूल सिंपल है, वन मैरिज एट अ टाइम। यह नियम सब पर लागू होता है, नो मैटर योर रिलीजन। इसको ऐसे समझो, मैरिज एक एक्सक्लूसिव क्लब मेंबरशिप की तरह है। आप एक ही समय पर दो क्लब्स में नहीं हो सकते। आपको एक क्लब को अलविदा कहना होगा दूसरे क्लब को ज्वाइन करने से पहले। तो दूसरी शादी की शेरवानी या साड़ी खरीदने से पहले पक्का कर ले चाहिए कि आपने ऑफिशियली अपनी पहली शादी से एग्जिट ले ली है। हिंदू लॉ एंड द बिगमी, नो। हमारे हिंदू फ्रेंड्स के लिए द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 लॉ डिफाइन करता है। और पता है क्या, यह एक्ट बहुत ही स्पेसिफिक है। यह बिगेमी के लिए एक बहुत बड़ा एनओ है। मतलब एक ही समय पर दो मैरिजेस? बिल्कुल नहीं। बिगेमी का मतलब है एक ही समय पर दो स्पाउसेस का होना, और यह कानून के खिलाफ है। द एक्ट क्लियरली कहता है कि एक हिंदू मैरिज तभी वैलिड है जब दोनों में से कोई भी पार्टी पहले से मैरिड ना हो। अगर कोई पहले से शादीशुदा है तो दूसरी शादी इनवैलिड होगी। अगर आप जल्दी से दूसरी शादी करने की कोशिश करेंगे बिना प्रॉपर डिवोर्स के, तो यह बहुत बड़ी गलती होगी। तो यह इलीगल है और आपको बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। थिंक फाइन्स, जेल टाइम एंड अ होल लॉट ऑफ फैमिली ड्रामा। और अब आपके और आपके परिवार के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बिल्कुल भी हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं, जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, है ना? इसलिए हमेशा कानून का पालन करें और अपने रिश्तों को सुरक्षित रखें। सेकंड, मैरिजेस इन द मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम कम्युनिटी में चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो कि मुस्लिम्स के लिए मैरिज गवर्न करता है, पॉलीगामी अलाउ करता है। इसका मतलब है कि एक मुस्लिम मैन की 4 बीवियां हो सकती हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। हाउएवर, इसका मतलब यह नहीं है कि यह फ्री फॉर ऑल है। फेयरनेस, कंसेंट और हस्बैंड की इक्वली प्रोवाइड करने की एबिलिटी, इन सब के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। साथ ही एक मुस्लिम वुमन अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में यह कंडीशन रख सकती है कि उसका हस्बैंड कोई दूसरी शादी नहीं करेगा। टॉक अबाउट गर्ल पावर। सेक्शन 5, क्रिश्चियन वेडिंग्स, वन एंड डन। इंडिया में क्रिश्चियंस के लिए द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ऑफ 1872 रूल बुक है, और यह बिल्कुल क्लियर है, वन स्पाउस एट अ टाइम प्लीज। डिवोर्स ही एक तरीका है क्रिश्चियन लॉ के तहत मैरिज खत्म करने का। तो अगर आप सेकेंड वेडिंग के बारे में सोच रहे हैं जहां चर्च की घंटियां बज रही हों, तो मेक श्योर कर ले कि आपके पास डिवोर्स सर्टिफिकेट है। अदरवाइज आपकी दूसरी शादी लॉ द्वारा मान्य नहीं होगी। है। सेक्शन 6, द प्राइस ऑफ 2 टिकट्स ऑन 1 सीट। पहली शादी खत्म किए बिना दूसरी शादी करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे एएपी एक ही सीट के लिए 2 टिकट्स लेकर फ्लाइट में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह बिल्कुल नहीं चलेगा। द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आर नो जोक। हम यहां बिगमी के लिए
क्रिमिनल चार्जेस, पॉसिबल जेल टाइम, ऐसे फाइन्स जो आपका वॉलेट खाली कर देंगे, और ऐसा सोशल स्टिग्मा जिसे हटाना फ्लू से भी ज्यादा मुश्किल है, के बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही दूसरी शादी को वॉइड और इलेजिटिमेट माना जाएगा। बिल्कुल भी रोमांटिक फेरी टेल एंडिंग नहीं है ना। सेक्शन 7, व्हेन सेकंड इनिंग्स आर अलाउड। ओके, तो हमने यह तो जान लिया है कि आप स्पाउसेस को पोकेमॉन कार्ड्स की तरह कलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है ना। कुछ परिस्थितियों में सेकंड मैरिजेस पूरी तरह से लीगल हैं इंडिया में। अगर आपकी पिछली शादी डिवोर्स या आपके स्पाउस की मृत्यु के कारण खत्म हो गई है, तो आप फिर से शादी कर सकते हैं। यह नियम सभी पर लागू होता है, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, यह नियम सबके लिए समान है। तो अगर आप विडो हैं या डिवोर्सी और फिर से प्यार की तलाश में हैं, तो गो फॉर इट। बस ये पक्का कर लें कि आपके पास सारे लीगल कागजात हैं। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज हों, ताकि कोई कानूनी अड़चन न आए। सेक्शन 8, मिथ बस्टर्स, सेकंड मैरिज एडिशन। चलिए सेकंड मैरिजेस से जुड़े कुछ मिथ्स को बस्ट करते हैं। सबा से पहले, यह ऑटोमेटिकली इलीगल नहीं है। जैसा कि हमने देखा, यह सब आपकी सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है, और यह कि क्या आपने अपनी पिछली शादियां लीगली खत्म कर दी हैं। दूसरा, यह कोई जेंडर बायस्ड लॉ नहीं है। यह नियम पुरुषों और महिलाओं दोनों पर इक्वली लागू होता है। कानून की नजर में किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो चाहे आप पुरुष हों या महिला, याद रखें, एक समय में एक ही शादी, जब तक कि आप लीगली सिंगल ना हों और मिंगल करने के लिए तैयार ना हों। सेक्शन 9, लव इज ब्लाइंड, लॉ इज नॉट। प्यार अंधा हो सकता है, लेकिन कानून तो बिल्कुल भी नहीं। मैरिज एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की तरह इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी है, डॉटेड लाइन पर साइन करने से पहले। तो दूसरी शादी में डुबकी लगाने से पहले अपना होमवर्क कर लें, किसी लॉयर से सलाह लें, अपने राइट्स को समझें, और मेक श्योर करें कि सब कुछ अबव बोर्ड हो। ट्रस्ट मी, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। आखिरकार, आप ये तो नहीं चाहेंगे कि आपकी लव स्टोरी एक लीगल थ्रिलर में तब्दील हो जाए।